आज की इस वीडियो में हम लोग एक प्रोटेक्टर को यूज़ करके डिफरेंट एंगल्स को बनाना सीखेंगे कि कैसे हम लोग इस प्रोटेक्टर को यूज़ करके डिफरेंट एंगल्स बना सकते हैं। इस प्रोटेक्टर का यूज़ करना आपके पिछले चैप्टर में भी काफ़ी बार आया था जब हम लोग क्वाड्रिलेटरल बना रहे थे, और इस चैप्टर में भी काफ़ी बार आएगा जब हम लोग, तो यहाँ पे मैं जूम इस पर फोकस कर देता हूँ। ये देखिए, अगर एक प्रोटेक्टर की बात करें तो इसमें दो स्केल बने होते हैं। एक यहाँ पे ये 0 से शुरू हो रहा है, 0, 10, 20, 30, 40, 60, और इस तरह से ये 180 तक जा रहा है। ऐसे ही जहाँ पे ये 180 ख़त्म हो रहा है, इस तरफ से एक स्केल शुरू हो रहा है, 0, 10, 20, 30, 40, और पूरा रोटेट होके 180 तक जा रहा है। सिर्फ एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पे एक ही एंगल है जो कोइंसाइड कर रहा है, ये 90। ये 90 इस ऊपर वाले स्केल में भी यहीं पर आ रहा है, और नीचे से जो स्केल स्टार्ट हो रहा है इसमें भी यहीं पर आ रहा है। तो अब एक डी पे या प्रोटेक्टर पे दो स्केल क्यों बने होते हैं और हम लोग इनको यूज़ करके कैसे डिफरेंट एंगल्स बनाते हैं, वो अब हम लोग देखने जा रहे हैं। ओके, तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि क्यों दो स्केल जो हैं वो बने होते हैं किसी भी प्रोटेक्टर के ऊपर। उसके पहले आपको समझना ज़रूरी है कि एंगल होता क्या है। तो जैसे कि हम लोग कभी भी किन्हीं दो लाइंस को ऐसे ड्रॉ करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि इनके बीच में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है। तो वो एक लीनियर डिस्टेंस होता है जिसको हम लोग मेजर कर लेते हैं। लेकिन एंगल क्या होता है, जब भी कोई दो लाइन आपस में एक पॉइंट पे ऐसे इंटरसेक्ट करती हैं, जैसे यहाँ पे ये दोनों लाइंस इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर गई, तो जब भी दो लाइंस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं तो रोटेशन वाइज, रोटेशन के टर्म्स में उनके बीच में कितना डिस्टेंस है, ऐसा आप कह सकते हैं। तो रोटेटरी मूवमेंट में, या फिर अगर एग्जैक्ट टर्म की बात करें तो कितना इंक्लिनेशन है इन दोनों लाइन का एक दूसरे के साथ, इस बात को मेजर करता है हमारा एंगल। तो ये होता है हमारा एंगल। अब एंगल देखो हमेशा दो लाइंस के बीच में बनेगा जो कि एक पॉइंट पे कोइंसाइड कर रही हैं। तो दो स्केल बने होने की वजह ये होती है कि अगर मेरी यहाँ पर ऐसी लाइन बनी हुई है, ठीक है, ये मेरी एक लाइन है, तो इस पर मैं दो लाइंस ऐसी ड्रॉ कर सकता हूँ जिनसे मैं एंगल्स निकाल सकता हूँ। कौन सी दो लाइंस, एक ये लाइन ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, और एक इस पॉइंट से लाइन, कहीं पे भी इस पॉइंट से, यहाँ 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 नीचे इस तरफ कहीं पे भी, मतलब एक लाइन में इस पॉइंट से ड्रॉ कर सकता हूँ जिसके साथ एंगल निकालेंगे, और एक इस पॉइंट से। तो डी का क्या रोल होता है कि अब क्या हो रहा है मेरा, अगर मैं इसको बेस लाइन मान लूँ या फिर रेफरेंस लाइन मान लूँ, तो इस तरफ से एंगल मेजर होगा इस लाइन पे, और अगर इसको इस वाले पॉइंट की बात करूँ तो इस तरफ से मेजर होगा इस पॉइंट पे। तो क्योंकि एक ही लाइन से अगर मैं राइट साइड वाले पॉइंट की बात करूँ तो यहाँ पे अलग एंगल मेजर कर हो रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जैसे क्लॉक चलती है वैसे, और इस वाले डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज एंगल मेजर हो रहा है, मतलब क्लॉक के अगेंस्ट हो रहा है। तो इस प्रोसेस को, क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग तरीके से एंगल मेजर हो रहा है, इसलिए हम लोग इस पे जो हमारा डी होता है दो अलग अलग स्केल्स का यूज़ करते हैं। तो जब इसकी बात करेंगे तब हम लोग अगर इसको ऐसे पॉइंट करेंगे तो हम लोग कौन सा स्केल यूज़ करेंगे, जो इस लाइन पे 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। सबसे पहले तो देखो ये वाला इसका जो पॉइंट है, लेट मी फोकस, हाँ, ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को आप इस पॉइंट पे रखेंगे, यहाँ वाले पॉइंट पे या फिर यहाँ वाले पॉइंट पे, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो इस पे लाइन बनी हुई है नीचे डी के ऊपर, जो यहाँ पर लाइन बनी हुई है, लेट मी फोकस, ये वाली लाइन, हाँ, ये वाली जो डी के नीचे लाइन बनी हुई है पूरी, इस लाइन को आपको कोइंसाइड करवाना होगा इस वाली बेस लाइन के साथ, या फिर कभी भी आप जिस भी फिगर में एंगल्स बना रहे हैं उसमें जो भी बेस लाइन ली है उसके साथ। तो अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो सबसे पहले तो जैसे कि मैंने बताया सेंटर पॉइंट को यहाँ रख देंगे, और जो बेस लाइन बनी थी उसको प्रोटेक्टर के नीचे वाली लाइन के साथ स्ट्रेट रखेंगे, ठीक है। अब मेरे को एंगल मेजर करना है इस लाइन के रेफरेंस में, तो इस लाइन पे 0 किस तरफ आ रहा है, आप उस तरफ वाले एंगल को यूज़ करोगे। तो देखो अगर आप यहाँ से देखोगे तो राइट साइड में 0 आ रहा है, ठीक है, और ऊपर वाले स्केल में 180 आ रहा है। तो आपको कौन सा स्केल लेना है जिस पे 0 आ रहा है, क्योंकि ये लाइन हमेशा ये कही जाएगी कि 0 से स्टार्ट हो रही है। तो जब आप यहाँ पे इसको रखोगे तो आप ये नीचे वाला जो स्केल है, भी क्लियर होगा, नीचे वाला जो स्केल है, देखो ऊपर करके दिखा देता हूँ मैं, हाँ, ये नीचे वाला जो स्केल है इसमें 0 आ रहा है, तो आप इस वाले स्केल को यूज़ करोगे जब हम इस वाले पॉइंट पर रखेंगे हमारे प्रोटेक्टर को। ऐसे ही जब इस पॉइंट पर प्रोटेक्टर को रखेंगे ऐसे, तो अब 0 जो है देखो ऊपर वाले स्केल में आ रहा है ना, अब 0 जो है ऊपर वाले स्केल में आ रहा है। तो अब हम लोग ऊपर वाला स्केल यूज़ करेंगे, ठीक है।
यहाँ से जो है ज़ीरो मेजर स्टार्ट होगा और ज़ीरो से फिर इस तरफ को हम लोग पढ़ेंगे 1 2 3 4 इस तरह से डिग्री में। ठीक है, तो आपको इससे कैसे समझ आया, देखो इसमें ऊपर वाला स्केल जो है 0 10 20 ये ऐसे चल रहा है सर्कुलर मोशन में, क्लॉकवाइज चल रहा है। तो हम कहेंगे कि क्लॉकवाइज जब भी आप एंगल मेजर करोगे इस तरह से, ठीक है, हमेशा एक रेफरेंस लाइन के बेस पे मेजर करोगे। तो जब भी क्लॉकवाइज मेजर करोगे तब आप वो वाला स्केल यूज़ करोगे जो क्लॉकवाइज मेजर कर रहा है, मतलब ऊपर वाला। और जब भी एंटी क्लॉकवाइज किसी डायरेक्शन को मेजर करोगे किसी एंगल को, तब आप वो वाला स्केल यूज़ करोगे नीचे वाला जो एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। अब बात करें हमारे पाई चार्ट बनाने की, तो पाई चार्ट बनाने में हम लोग कैसे एंगल्स की को यूज़ में लेते हैं वो भी मैं आपको बना के दिखा देता हूँ यहाँ पे। देखिए पाई चार्ट के लिए हम लोग पहले बना लेते हैं एक सर्कल। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास इस वक्त कंपास नहीं है, मैंने रफ सर्कल बना दिया। उसके बाद मैं आपसे बोलता हूँ हर वीडियो में कि आप सर्कल के किसी भी पॉइंट से एक लाइन ऐसी स्ट्रेट लाइन इसके सेंटर तक ड्रॉ कर दीजिए। अब हम बोलते थे कि इस लाइन को रेफरेंस मानते हुए, जो मैं बोलता था ना रेफरेंस मानते हुए, वो रेफरेंस और कुछ नहीं बल्कि बेस है। ये कहते थे कि इसको बेस मानते हुए आप एंगल ड्रॉ कीजिए। तो सपोज़ मेरे को 4 एंगल ड्रॉ करने हैं, 90 का, 70 का, 5 मान लेते हैं चलो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एंगल्स हम लोग कवर कर पाएँ। उसके बाद एक एंगल ले लेते हैं 100 डिग्री का, तो ये हो गया 260, और एक एंगल और 100 डिग्री का ही ले लेते हैं, या फिर एक एंगल लास्ट 50 का ले लेते हैं, तो लास्ट जो एक और बचेगा वो भी 50 का होगा। ये सारे एंगल्स का सम 360 होना चाहिए। ठीक है, तो देख लेते हैं 90 + 70 हो गया 160, + 100 260, + 50 50 360। ठीक है, तो 360 हो गया। अब इन एंगल्स को मैं पाई चार्ट के लिए ड्रॉ कर सकता हूँ। तो इस लाइन को रेफरेंस मानते हुए सबसे पहले कौन सा एंगल बना लेते हैं, 90 बना लेते हैं, 90 ईजी होता है। तो 90 एंगल कैसे बनाएंगे, जैसा कि हम बार बार मैं डिस्कस करते हुए आ रहा हूँ कि ये वाला जो पॉइंट है इसको मैं यहाँ इसके सेंटर पे रखूँगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को मैंने यहाँ पर सेंटर पे रख दिया। अब देखो जिस तरफ मेरी लाइन है, किस तरफ लाइन है, इस तरफ लाइन है, उस पर ज़ीरो कौन से स्केल में आ रहा है, ऊपर वाले स्केल में ज़ीरो आ रहा है। ठीक है, आई होप आपको विजिबल हो, ऊपर वाले स्केल में ज़ीरो आ रहा है, नीचे वाले में 180 आ रहा है। तो हम लोग ऊपर वाले स्केल का ही यूज़ करेंगे यहाँ पर एंगल को मेजर करने के लिए। तो अब आप देख लो, वैसे 90 तो दोनों में ही सेम आता है। याद रखना नीचे वाली लाइन रेफरेंस वाली और प्रोटेक्टर की मैच होनी चाहिए। अब नीचे वाले से जहाँ पर भी 90 बन रहा है, देखो 90 कहाँ आ रहा है, ये 90 लिखा है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो लाइन है यहाँ पर, वहाँ पे आप ऐसे एक पॉइंट रख देंगे। ठीक है, कौन सी लाइन की बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ इस लाइन की, ये वाली जो लाइन है ना, इसके स्ट्रेट में आप यहाँ पर ऊपर एक पॉइंट रख देंगे, अपने पॉइंट ड्रॉ कर लेंगे अपनी नोटबुक पे। तो ये पॉइंट मैंने ड्रॉ कर लिया। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट से अगर एक स्ट्रेट लाइन खींची जाए तो वो इसके 90 डिग्री पे होगी। तो यहाँ से आप स्केल का यूज़ करेंगे, स्केल को इस पॉइंट और इस पॉइंट पे रखते हुए इस तरह से एक लाइन, पॉइंट तक नहीं ले जानी है आपको लाइन, क्योंकि पॉइंट तक ले जाओगे तो सर्कल के बाहर हो जाएगी, हमें तो सिर्फ पाई चार्ट जितनी लाइन चाहिए। तो यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लोगे। अब क्या करते थे हम लोग, मैं कहता था इस लाइन को भूल जाओ, अब इसको रेफरेंस लेके एंगल बनाओ। तो इसको रेफरेंस लेके अब देखो 90 वाला हमने बना लिया, इसको कट कर देते हैं। अब हमें 70 बनाना है, या आप चाहो तो 150 कोई सा बना सकते हो। ठीक है, क्योंकि कोई सीक्वेंस मैटर नहीं करता है पाई चार्ट में। तो 70 बना लेते हैं। तो 70 बनाने के लिए फिर से वही, इसका सेंटर पॉइंट अपने सेंटर पे पाई चार्ट के सेंटर पे रखेंगे ऐसे। अब देखो हमारी लाइन जिस तरफ आ रही है उस तरफ ज़ीरो जिस भी स्केल पे होगा अभी भी ऊपर वाले पे है, और हमेशा ऊपर वाले पे ही होगा। अगर आप ऐसा एक क्लॉकवाइज पैटर्न फॉलो कर रहे हो ना, जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया कि यहाँ से रेफरेंस लाइन एक बना लो और फिर ऐसे चलना शुरू करो, तो आपका हमेशा ऊपर वाला स्केल जो कि क्लॉकवाइज वाला है वही आएगा। तो यहाँ पे भी क्लॉकवाइज वाले पे आप ऐसे रख लोगे। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सिर्फ ऊपर वाला स्केल देखना है, और ऊपर वाले में जहाँ पर भी 70 आ रहा होगा, यहाँ पर 70 आ रहा है, तो यहाँ पे ऐसे पॉइंट ड्रॉ कर देना है, और फिर इस पॉइंट और सेंटर पॉइंट को ऐसे स्ट्रेट लेते हुए एक लाइन को ड्रॉ कर देना है। तो ये लाइन थी 90 डिग्री की, ये लाइन हो गई 70 डिग्री की। ठीक है, इसी तरह से हम लोग बाकी एंगल्स बना लेंगे। अब इस लाइन को रेफरेंस मानोगे आप, तो सेंटर को कुछ इस तरह से रखोगे इस पर कि जो कंपास की प्रोटेक्टर के नीचे वाली लाइन है वो इसके साथ कोइंसाइड करे, कुछ इस तरह से। अब अभी भी ऊपर वाला स्केल ही हमें यूज़ करना है, और हमें एंगल कितना बनाना है, 100 डिग्री। तो ये देखो 90, ये रहा 100। ठीक है, फिर से वही करेंगे, 100 मिल गया हमें सेंटर पॉइंट, और जो पॉइंट हमने रखा है वहाँ से ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे जो कि ऑटोमेटिकली 100 डिग्री की होगी।
ठीक है, अब एक लास्ट लाइन हमें 50 डिग्री की बनानी है, तो यहाँ पे ऐसे रखा। अभी भी हम लोग हमारा ऊपर वाला स्केल जो कि क्लॉकवाइज चलता है उसको ही लेंगे और यहाँ पर 50 पे एक लाइन पॉइंट ऐसे ड्रॉ करेंगे और अपने सेंटर से इसकी तरफ चलते हुए 50 डिग्री ड्रॉ कर लेंगे। अब देखो लास्ट एंगल में कहता था ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, बट ये ऑटोमेटिकली 50 ही आ रहा होगा। अगर मैं इसको ऐसे रख के देखूँ, ये देखो बिल्कुल जा रहा है ना 50 वाली लाइन की तरफ, बिल्कुल 50 वाली लाइन पे जा रहा है। जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो इस लाइन पे आ रहा था, ये लाइन 50 की है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग पाई चार्ट के लिए एंगल्स ड्रॉ करेंगे। पाई चार्ट के लिए नहीं, किसी भी तरह से अब आप एंगल ड्रॉ कर सकते हो जब भी आपको ड्रॉ करना हो। फ़र्क सिर्फ इतना आ जाएगा कि तब ये सर्कल नहीं बना होगा, सर्कल से हमें मतलब है भी नहीं। यहाँ पे हमने सर्कल का क्या काम लिया, हमने तो सिर्फ लाइंस को यूज़ में लिया है। सर्कल तक बस ये था कि जो लाइन ड्रॉ कर रहे थे उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग प्रोटेक्टर को यूज़ करके एंगल्स बनाते हैं। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करते रहिए। और प्रोटेक्टर का यूज़ देखो बहुत ज़रूरी था आपके दोनों ही चैप्टर्स के लिए, इसलिए मैंने अलग से एक्सप्लेन किया है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करते रहिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहिए ताकि वो लोग भी यहाँ से पढ़ पाएँ। थैंक यू।